नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज सोलर पैनल्स पर एक नई सीरीज का शुभारंभ करने जा रहा हूं। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। मित्रों, मैंने एक साथ सभी टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर ना करके हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना दी है, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देता तो वह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। मेरे ख्याल में शायद 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो वह अकेले ही बन जाती, जिसका कोई भी सेंस नहीं निकलता। क्योंकि दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लंबी वीडियो देखने का समय होता है। लेकिन फिर भी यदि आप लोग कहेंगे तो मैं छोटी वीडियोस के अलावा एक पूरी लंबी वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि भारत में कितने प्रकार के सोलर पैनल मार्केट में उपलब्ध है और सबसे बेहतर सोलर पैनल कौन से टाइप का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला और सबसे पुराना सोलर पैनल आता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। मित्रों, यह टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। यह दिखने में नीले रंग के होते हैं और आप लगभग 30-40 साल से इन्हें देख रहे होंगे, क्योंकि भारत में सबसे पहले यही सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी आई थी और यह बहुत लंबे समय तक चलती रही। मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुए, इसमें समय बीतने के साथ साथ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिनके बारे में हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इनकी एफिशिएंसी 13 से 16% के बीच होती है, जो कि काफी कम मानी जाती है। दोस्तों, यदि मैं आपको यहाँ एफिशिएंसी का मतलब बताऊं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके सोलर पैनल पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती है, उन किरणों को आपका सोलर पैनल कितना ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर पाता है, उसे हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की एफिशिएंसी 13 से 16% बताई है, तो इसका अर्थ है कि आपका सोलर पैनल मात्र 13 से 16% ही प्रकाश को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर पाएगा। मतलब कि दोस्तों, यदि आपको इससे अच्छी खासी मात्रा में बिजली बनानी है तो आपको बहुत बड़े एरिया में यह सोलर पैनल्स लगवाने होंगे, क्योंकि दोस्तों, इसके एक पैनल की बिजली बनाने की कैपेसिटी मात्र 300 से 335 वाट तक होती है। हालांकि दोस्तों, सोलर पैनल के साइज पर डिपेंड करता है कि वह अकेला पैनल कितनी बिजली बना सकता है। दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर 330 वाट के सोलर पैनल को लिया है, जिसकी साइज लगभग 6.25 बाय 3.5 फीट के आसपास रहती है। मित्रों, सब लोग इसके बारे में आपको YouTube पर बताते होंगे, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिए। जितने भी भारत में अच्छे ब्रांड्स के सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह या तो इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल का प्रोडक्शन बंद कर चुके हैं या फिर बंद करने वाले हैं, क्योंकि अब यह बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। मतलब अंदाजन लगभग 50 से 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ये हो चुकी है और यह जगह भी बहुत ज्यादा लेती है। इसलिए दोस्तों, हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ना लगवाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सभी अच्छी कंपनीज इसका प्रोडक्शन बंद करने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में आपको आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत आए, क्योंकि यदि कंपनियां इसे बनाना बंद कर देगी तो इसमें उपयोग होने वाले कंपोनेंट आसानी से नहीं मिलेंगे, या मिल भी जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है और फिर बाद में आपको वह बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। आप एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर इसे यूं समझिए कि जहां आज का जमाना स्प्लेंडर बाइक का है, वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पुराने जमाने का चेतक स्कूटर है। इसलिए भले ही कंपनीज इसे थोड़ा सस्ता प्रोवाइड करे, लेकिन आपको इसे अवॉइड करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो सोलर पैनल होते हैं वह मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल्स को एक साथ पिघलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे हम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। इसमें पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे क्रिस्टल्स। दोस्तों, इसकी रेट आपको 18 से 19 रुपए प्रति वाट के हिसाब से मिल जाएगी। अब दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती गई। मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को रिप्लेस करने के लिए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मार्केट में लाए गए हैं। जैसे मोनो का अर्थ होता है सिंगल, अर्थात ये जो सोलर पैनल है वह एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल को पिघलाकर एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा इसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसे बाजार में लाने के पीछे मोटिव यह था कि पूरे विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी की क्रांति चल रही थी, लेकिन सोलर पैनल्स में दिक्कत इस बात की चल रही थी कि यदि कोई पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाता है तो वह जगह बहुत ज्यादा घेरते हैं, और यदि उन पर प्रकाश थोड़ा कम पड़ता है तो वह बिल्कुल ना के बराबर बिजली बनाते हैं। मतलब उनमें कमियां बहुत ज्यादा थी। ऐसे में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए, जिनकी एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से बहुत ज्यादा थी। जहां पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 13 से 16% की एफिशिएंसी पर काम करते थे, वहीं इनकी एफिशिएंसी 15 से 20% तक पाई गई, जो कि एक अच्छा खासा फर्क है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको
यह 3-4% का फर्क ज्यादा नहीं लग रहा हो, पर यकीन मानिए यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो यह 20% से भी ज्यादा का जंप है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके अलावा दोस्तों यह तो हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात, लेकिन जब प्रकाश कम हो जाता है तो उस केस में भी यह जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होते हैं यह कुछ ना कुछ बिजली बनाते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वह आंकड़े सोलर पैनल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रखकर टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोलर पैनल्स अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी पर काम करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा एफिशिएंटली सोलर पैनल काम करेगा, तो आप एकदम गलत सोचते हैं, क्योंकि मित्रों ज्यादा भयंकर गर्मी में भी सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। हालांकि मित्रों यह अकेला ही नहीं बल्कि बहुत सारे भ्रम लोगों के बीच में फैले हुए हैं, उन्हें हम इसी चैनल पर दूर करने वाले हैं। और इसी चैनल पर मैं आपको वह रियलिटी बताऊंगा जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि कई लोग YouTube पर ऐसे हैं जो आपको आधा सच बताते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वह लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पूरा सच भी नहीं बताते हैं, क्योंकि या तो उनका खुद का सोलर पैनल लगाने का बिजनेस है या फिर वो किसी ब्रांड के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं घटिया चीज को घटिया और अच्छी चीज को अच्छी बोलूंगा, और इससे मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। इसलिए दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर देवे, और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दें। बस इतना सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए। दोस्तों वापस आते हैं अपने मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पर। दोस्तों यह पैनल्स दिखने में डार्क ब्लू कलर के होते हैं, मतलब यदि आप इनको देखोगे तो एक नजर में कई बार आपको यह काले रंग के भी लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है। लेकिन दोस्तों यह ब्लैक नहीं बल्कि गहरे डार्क ब्लू कलर के होते हैं। मित्रों इसको पहचानने का यह तरीका है कि इनके सोलर सेल्स कॉर्नर से डायमंड की शेप में कटे हुए होते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह भी अब थोड़े पुराने हो चुके हैं। कंपनीज ने मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को ही मॉडिफाई करके मोनोपर्क सोलर पैनल को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। इस बार दोस्तों इनकी एफिशिएंसी को 10 से 15% तक बढ़ाया गया है। और दोस्तों इस पर्क टेक्नोलॉजी में ऐसा इनोवेशन किया गया है कि यह लो लाइट में भी आपको बिजली बनाकर दे सके। जहां सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 15 से 20% की एफिशिएंसी पर काम करता है, वहीं इसकी एफिशिएंसी 20 से 21% है। इसका रंग मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जैसा ही होता है, बस इसमें जो डायमंड कट सेल्स हैं उनको स्क्वायर शेप में कर दिया गया है। दोस्तों यह पैनल्स आज भी मार्केट में उपलब्ध है और इसकी रेट आपको 20 से 22 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएगी। पर दोस्तों मेरे लिए यह भी पुराना हो चुका है, इसलिए मैं आपको मोनोपर्क सोलर पैनल भी लगवाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करके इसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले टाइप के सोलर पैनल पर, जो कि है मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसके नाम में हाफ कट है, जिससे सुनने में तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब दोस्तों जब मैं लोगों को इसका नाम बताता हूँ तो लोग सोचते हैं कि हाफ कट से क्या तात्पर्य है, क्योंकि दोस्तों हाफ कट को यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ होता है आधा कटा हुआ। मतलब नाम सुनकर ही लोगों के दिमाग में गलतफहमी आती है कि यह फुल मोनोपर्क सोलर पैनल से इंफीरियर होगा, लेकिन मित्रों असल में यह मोनोपर्क सोलर पैनल से काफी ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। समझाता हूं कैसे। मित्रों सिर्फ मोनोपर्क सोलर पैनल में दिक्कत यह थी कि यदि उस पैनल पर जरा सी भी छाया पड़ती थी तो उस पूरे पैनल की एफिशिएंसी डाउन हो जाती थी। लेकिन कंपनीज ने मोनोपर्क सोलर पैनल को बीच में से काटकर ऐसा बना दिया है कि उसका एक हिस्सा अपनी बिजली बनाएगा और दूसरा हिस्सा अपनी बिजली बनाएगा। मतलब यदि एक हिस्से पर छाया आ भी रही हो तो दूसरा हिस्सा अपनी बिजली बनाता रहेगा। इससे होगा यह कि इनडायरेक्टली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि यार मेरे यहाँ तो छाया आती ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों हाफ कट लगवाऊं, मतलब मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ जब छाया की बात करता हूँ तो इसका अर्थ यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे या किसी ऑब्जेक्ट की छाया से नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी आपके पैनल पर बहुत तरह की छाया पड़ती है, जैसे धूल मिट्टी या पक्षियों द्वारा की गई बीट आदि भी आपके सोलर पैनल पर एक प्रकार की छाया का ही काम करती है। ऐसे में यदि आपके सोलर पैनल का एक हिस्सा थोड़ा गंदा भी है तो दूसरा हिस्सा पूरी तरह यूजलेस नहीं होगा और आपकी एफिशिएंसी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। हालांकि दोस्तों सोलर पैनल्स की साफ सफाई तो आपको फिर भी हर 15 दिन में करनी ही होगी, तभी आप सही मात्रा में इससे बिजली बना पाएंगे। वरना आप कोई भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवा लें बिना साफ सफाई, वह बेकार है।
यहाँ तक कि बिना साफ सफाई के उसकी एफिशिएंसी 50% तक डाउन चल जाती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ यह आपकी एफिशिएंसी में फायदा जरूर करवा सकती है, लेकिन फिर भी आपको आपके सोलर पैनल साफ करने ही होंगे। दोस्तों अभी मार्केट में लोगों को यही सोलर पैनल्स चिपकाए जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह आपको चिपकाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है कि अभी इससे भी ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं 2 लाइनों में इसकी टेक्निकल डिटेल्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों नॉर्मल केस में इसकी एफिशिएंसी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मोनोपर्क सोलर पैनल जहाँ 20 से 21% तक एफिशिएंट है, वही यह 21 से 22% तक एफिशिएंट है। इसकी रेट आपको मार्केट में 22 से 25 रुपए पर वाट तक मिल जाती है। दोस्तों चूंकि इसमें सेल्स को भी लेजर की सहायता से 2 हिस्सों में काट देते हैं, इसलिए इसमें आपको 72 की जगह 144 सेल्स देखने को मिलेगी, जिसके कई फायदे होते हैं। पहला तो इन सोलर पैनल्स की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों छोटे सेल्स में माइक्रो क्रैक आने की संभावना कम रहती है। वरना यदि दोस्तों मोनोपर्क के बड़े सेल्स में माइक्रो क्रैक आ जाता है तो वह पूरे सेल की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। दूसरा इसमें लेस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और तीसरा यह ज्यादा पीआईडी रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब समय के साथ साथ यह कम डिग्रेड होते हैं। अब दोस्तों कंपनीज ने इसी सोलर पैनल में और ज्यादा मॉडिफिकेशन करके एक और टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल सोलर पैनल। मतलब कि दोस्तों अब तक हमारा सोलर पैनल एक तरफ से बिजली बना रहा था, लेकिन दोस्तों कंपनियों ने दिमाग लगाया कि यार जो सूर्य की किरणें हैं वह सोलर पैनल के नीचे की साइड भी तो उजाला कर रही है, तो क्यों ना हम जो सोलर पैनल के नीचे का उजाला होता है उसका फायदा उठाए और ऐसा पैनल बनाए जो कि दूसरी तरफ से भी प्रकाश को चूस कर उससे भी बिजली बना सके। ऐसे में आविष्कार हुआ मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल सोलर पैनल का, जो कि ना सिर्फ ऊपर से बल्कि नीचे से भी बिजली बनाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों तरफ ग्लास लगा हुआ होता है, जो कि ऊपर का तो प्रकाश लेता ही है, उसके अलावा जो प्रकाश कहीं न कहीं से टकराकर नीचे की तरफ आता है यह उससे भी बिजली बना देता है। दोस्तों यह एफिशिएंसी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में 10-15 नहीं बल्कि 30% तक सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया। हालांकि दोस्तों यदि आप बायफेशियल टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो आपको 2-3 काम एक्स्ट्रा करने होंगे। पहला तो आपको इसे अच्छी खासी ऊंचाई पर लगवाना होगा, कम से कम आप 8-10 फीट की ऊंचाई पर इसे लगवाइए, ताकि इसके नीचे भी प्रकाश इकट्ठा हो सके और आपका सोलर पैनल उसको यूटिलाइज करके उससे भी बिजली बना सके। दूसरा, आपको अपनी छत पर सफेद रंग करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों व्हाइट कलर ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि दोस्तों व्हाइट कलर करवाने से एफिशिएंसी में इतना कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। पहला तो व्हाइट कलर के साथ साथ आपकी छत की भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। दूसरा, इससे आपकी छत ठंडी रहेगी, और तीसरा यह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। उसके अलावा यह आपकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। इसलिए मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि यदि आप इस पर जाते हो तो हर साल आपको अपनी छत पर 1-2 व्हाइट कलर के वॉशेबल कोट करवाने होंगे, ताकि दोस्तों बायफेशियल सोलर पैनल अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम कर सके। दोस्तों अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अभी भी मार्केट में 80% लोगों को यही बेचे जा रहे हैं। दोस्तों इनकी एफिशिएंसी आपको 22 से 23% के आसपास मिलेगी। इनकी रेट आपको 22 रुपए से लेकर 25 रुपए पर वाट के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों यह जो मैं आपको यहाँ पर प्राइस बता रहा हूँ यह सिर्फ पैनल्स की है। यदि आप सारा खर्चा इंक्लूड कर लेते हैं तो यह 35 से 38 रुपए पर वाट तक पड़ जाती है। दोस्तों पर अब मेरे ख्याल में यह टेक्नोलॉजी भी पुरानी होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही मार्केट में इससे भी ज्यादा दमदार टेक्नोलॉजी आई है, जिसे हम टॉपकॉन के नाम से जानते हैं। दोस्तों टॉपकॉन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुके थे कि उसे और ज्यादा मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए दोस्तों यह नई और सुपीरियर टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई। मित्रों इसमें मोनोपर्क की तुलना में 10% ज्यादा बायफेशियल रेट है। जैसे मोनोपर्क सोलर पैनल की बायफेशियल रेट जहां 75% है, वहीं इसकी बायफेशियल रेट 85% है। और दोस्तों ज्यादा बायफेशियल रेट का अर्थ होता है ज्यादा बिजली बनाना। प्लस दोस्तों ना सिर्फ ये ज्यादा बिजली बनाता है, बल्कि इसके सेल मोनोपर्क की तुलना में ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल है। उसके अलावा इसका एलआईडी भी बहुत लो है। लो एलआईडी का मतलब दोस्तों यह होता है कि यह मोनोपर्क की तुलना में सनलाइट के कारण बहुत कम डिग्रेड होता है, और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज हीट वेव में भी आपको बिजली बनाकर देती रहेगी। क्योंकि दोस्तों बाकी सोलर पैनल जहां ज्यादा गर्मी में अपनी एफिशिएंसी डाउन कर देते हैं, वहीं इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल तेज हीट वेव में भी शानदार काम करते हैं।
इसी कारण इसकी वारंटी आपको ज्यादा मिलती है। जहां आपको मोनोपर्क हाफ कट बाइफिशियल में 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, वहीं आपको टॉपकॉन में 12 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। अब दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए, यदि कंपनियां आगे से वारंटी बढ़ा रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि उनके प्रोडक्ट में दम है। दोस्तों यदि हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ओनली टॉपकॉन सोलर पैनल की एफिशिएंसी आपको 23% के आसपास मिलेगी, और यदि आप टॉपकॉन हाफ कट बाइफिशियल सोलर पैनल लेते हो तो आप इसकी एफिशिएंसी को 32% से लेकर 35% तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों हाफ कट और बाइफिशियल यह दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको लगभग हर तरह के सोलर पैनल में देखने को मिलेगी। इसलिए ना सिर्फ मोनोपर्क में बल्कि टॉपकॉन और हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी में भी यह अवेलेबल है। मित्रों यदि हम टॉपकॉन सोलर पैनल की रेट के बारे में बात करें तो क्योंकि दोस्तों यह बहुत नई टेक्नोलॉजी है और इसको बनाने में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी रेट आपको 27 रुपए से लेकर 29 रुपए पर वाट तक मिलेगी। मित्रों मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको सोलर पैनल लगवाने हैं तो आप टॉपकॉन हाफ कट बाइफिशियल सोलर पैनल लगवा सकते हैं। हालांकि आप 10 लोगों से पूछोगे तो अभी के समय 6 लोग तो आपको तुरंत मना कर देंगे कि वह आपको टॉपकॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और बाकी के बचे हुए 4 आपको कन्विंस करेंगे कि आप मोनोपर्क हाफ कट बाइफिशियल सोलर पैनल लगवा लो। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी हालत में एक जनरेशन पीछे की मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, यह पर्सनली मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा। दोस्तों टॉपकॉन को कुछ लोग ऑर्डर से मंगवाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो इसलिए इसको आने में 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों आप इस थोड़े से समय के लिए एक जनरेशन पीछे की टेक्नोलॉजी ना लगाए, क्योंकि दोस्तों मोनोपर्क अब एक तरीके से पुरानी हो चुकी है और आने वाले भविष्य में इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्यों लगवाना जो रिप्लेस होने वाली है। और दोस्तों यह जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है यह अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अभी आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी बाकी रह गई है जो कि टॉपकॉन से भी एक कदम आगे मानी जाती है, जिसका नाम है HJT सोलर पैनल्स। इसका पूरा नाम हेटेरोजंक्शन सोलर पैनल है। दोस्तों यह टेक्नोलॉजी टॉपकॉन से भी ज्यादा एडवांस है, पर इसकी खराब बात यह है कि फिलहाल जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक रेजिडेंशियल यूज के लिए यह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं खुद कम से कम 100 लोगों को फोन करके पूछ चुका हूं। सबने यही कहा है कि सर अभी यह बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसे भारत में गिनी चुनी 2-3 कंपनीज ही बना रही है, जैसे वारी, REC, विक्रम सोलर आदि, जबकि टॉपकॉन सोलर पैनल बहुत सारी कंपनीज बनाने लग गई है। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन लाइन में बस कुछ ही मशीनें ऐड कर उस पूरी फैक्ट्री को टॉपकॉन सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री में बदला जा सकता है, लेकिन हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी के लिए पूरी नई मशीनें मंगवाकर एक नई प्रोडक्शन लाइन सेटअप करनी पड़ती है। और दोस्तों एक नई प्रोडक्शन लाइन डालने के लिए बहुत ज्यादा भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए या तो यह चाइना से इंपोर्ट होते हैं या फिर इसे वही कंपनियां बना पाती है जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है। इसलिए यदि आपका प्लान है कि आप अभी नहीं कुछ समय बाद सोलर पैनल को लगवाना चाहते हो तो आप इसे ही लगवाइएगा। बाकी दोस्तों अभी के हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतर सोलर पैनल टॉपकॉन का रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी के इंतजार में रुकना नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई कंफर्म पता नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी रेजिडेंशियल यूज के लिए कब तक आएगी और आएगी भी या नहीं। इसलिए यदि आप लोग अभी के टाइम में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मित्रों अब हम जान लेते हैं कि हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल टॉपकॉन से सुपीरियर क्यों है। तो पहली बात दोस्तों, जो हमारे HJT सोलर पैनल है उनको बनाने में बहुत कम कंपोनेंट्स का उपयोग होता है, और इंजीनियरिंग की लाइन में ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज को बनाने में जितने कम कंपोनेंट का उपयोग होता है वह उतनी ज्यादा रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। दूसरा, इसकी बाइफिशियल रेट टॉपकॉन से भी 10% ज्यादा है। जैसे दोस्तों जहां मोनोपर्क की बाइफिशियल रेट 75% है और टॉपकॉन की 85% है, वहीं इसकी बाइफिशियल रेट 95% है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। और चूंकि दोस्तों यह बहुत ज्यादा रिलायबल है, इसलिए इन पर आपको 12 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि फिलहाल के लिए यह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में उपयोग करने के लिए अवेलेबल नहीं है। दोस्तों यदि कभी यह मार्केट में आते हैं तो आप आंख बंद करके इस टेक्नोलॉजी पर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अब तक की हाईएस्ट है, जो कि है 23.89%। दोस्तों यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आप इसे बाइफिशियल की मदद से
30 से 35% तक इसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो हो गए ऐसे सोलर पैनल्स जो कि आपके घर या ऑफिस में लगाए जाते हैं, लेकिन अब शॉर्ट में कुछ ऐसे सोलर पैनल्स के बारे में जान लेते हैं जिन्हें आप घर में तो उपयोग नहीं कर सकते, या मेरे ख्याल में आपको इनका उपयोग करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। मित्रों, इनमें पहला आता है फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। दोस्तों मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताकर वीडियो को अननेसेसरी लंबा तो नहीं करूंगा, क्योंकि आप में से 99% लोगों के लिए यह काम नहीं आएंगे, इसलिए इनको हम शॉर्ट में जानेंगे। दोस्तों जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल होते हैं वह कुछ हद तक मोड़े जा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेक्सिबल सोलर पैनल कहा जाता है। मित्रों यह सोलर पैनल किसी बोट, कार, ट्रक या किसी और व्हीकल पर आराम से लगाए जा सकते हैं। या दोस्तों आप में से कोई जंगल में कैंपिंग करने का शौकीन हो तो आप इसे अपनी गाड़ी में पटक कर कैंपिंग करने के लिए ले जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें भी आपको कई तरह की क्वालिटीज मिलती है, लेकिन यदि इसकी बेस्ट क्वालिटी के सोलर पैनल की हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी मात्र 13 से 15% तक होती है। और दोस्तों इतनी एफिशिएंसी भी आपको तब मिलेगी जब आप अच्छे खासे महंगे सोलर पैनल खरीदेंगे, जो कि लगभग आपको 60 से 70 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ते हैं। दोस्तों यह आपको नॉर्मल सोलर पैनल से 2 से 3 गुना महंगे पड़ते हैं। दोस्तों इनकी खास बात यह है कि यह वजन में बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और आपको यह बहुत सी साइज और शेप में मिल जाएंगे। इन पर आपको कंपनी बहुत कम वारंटी देती है, मात्र 10 से 15 साल की, और वह भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ, क्योंकि दोस्तों इनके डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। यदि आप इसे ज्यादा मोड़ देंगे तो इसके सेल्स डैमेज हो सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका सही उपयोग मैंने सिर्फ एक जगह देखा है। मित्रों मैं कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को जानता हूं जो कि इसे अपने साथ रखते हैं ताकि शायद वह लोग अपने कैमरा वगैरह की बैटरी चार्ज कर सकें। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल में इसका कोई भी घरेलू उपयोग नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं BIPV सोलर पैनल की, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सोलर पैनल। मित्रों अगर मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाऊं तो आपने ऐसी कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी होगी जिन पर आगे की तरफ कांच लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के सोलर पैनल का मेन मोटिव यह है कि हम उस कांच से इन सोलर पैनल्स को रिप्लेस कर सके, ताकि जब बिल्डिंग पर प्रकाश की किरणें पड़े तो यह उससे बिजली बना सके। मतलब दोस्तों डिजाइन की डिजाइन और बिजली की बिजली। दोस्तों भारत में कुछ कंपनीज ऐसी है जो आपकी बिल्डिंग के अनुसार कस्टम साइज और शेप में BIPV सोलर पैनल बनाकर देती है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सोलर सेल्स को ग्लास में डलवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग में सनलाइट ज्यादा आए तो आप सोलर सेल्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी लगवा सकते हैं, ताकि सनलाइट की सनलाइट आ जाए और बिजली की बिजली बन जाए। मतलब यह चीज आप पर डिपेंड करती है कि आप इसमें कितने सोलर सेल्स डलवाना चाहते हैं। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा सोलर सेल्स डलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने कांच का कलर, शेप और साइज सब कुछ कस्टम बनवा सकते हैं, बस उसमें आपके चार्जेस का फर्क होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले सोलर पैनल की, जो कि है ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल। दोस्तों यह कुछ ऐसा फैंसी सोलर पैनल है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। दोस्तों यह मेनली बड़ी बड़ी खिड़कियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगेन इनमें कुछ खास दम वाली बात नहीं होती है और यह आपको महंगे भी बहुत पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है क्योंकि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हमारा अगला फैंसी सोलर पैनल है ऑल ब्लैक सोलर पैनल। दोस्तों इसे ऑल ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फ्रेम से लेकर सेल्स तक सब कुछ प्योर ब्लैक होती है, यहाँ तक कि इसमें वायर भी ब्लैक कलर के होते हैं। दोस्तों यह एक फैंसी सोलर पैनल की कैटेगरी में आता है जो कि महंगा भी पड़ता है और इसकी एफिशिएंसी भी कम है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ काला होने के कारण यह हीट बहुत एब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जरूरत से ज्यादा हीट हमारे सोलर पैनल की एफिशिएंसी को डाउन करती है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले सोलर पैनल की, जो कि है एग्रीवोल्टेक सोलर पैनल। दोस्तों इसका इस्तेमाल फार्मिंग के अंदर होता है। दोस्तों यदि आप ग्रीन हाउस के बारे में जानते हो तो वहां हम उसे ढकने के लिए ग्लास का उपयोग करते हैं। ऐसे में हम उस कांच को एग्रोवोल्टिक सोलर पैनल से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके सोलर सेल्स के बीच में अच्छा खासा गैप होता है ताकि जो हमारी सनलाइट है वह बीच में से पास हो सके, और साथ में यह जो हमारा सोलर पैनल है वह बिजली भी बनाता रहे। हालांकि सोलर सेल्स कम होने की वजह से यह भी बहुत कम एफिशिएंट होता है। अब दोस्तों हम अपने अगले सोलर पैनल के बारे में बात करते हैं, जो कि है टिन शेड सोलर पैनल। दोस्तों वैसे तो इसको आप कस्टम सोलर पैनल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसको टिन शेड सोलर पैनल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यह कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वह आपके टिन शेड या छत का काम करते हैं, क्योंकि इनके पीछे कुछ ऐसा मटेरियल लगा हुआ होता है जो कि आपके सोलर पैनल के साथ साथ छत का भी काम करता है। मतलब यदि आपका विचार टिन शेड डलवाने का हो तो आप उसकी जगह डायरेक्ट ये वाले सोलर पैनल भी डलवा सकते हैं, जिससे वह बिजली बनाने का काम भी साथ ही कर लेगा। दोस्तों भारत में कुछ ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं जो इसे बनाते हैं।
कुछ लोग इसके पीछे कंक्रीट का बेस रखते हैं और कुछ लोग इनके पीछे टीन का सपोर्ट रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर सोलर पैनल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उन्हें शेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे और भी सोलर पैनल्स अवेलेबल है, क्योंकि कंपनीज नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती रहती है। हो सकता है आपके इस वीडियो को देखने के 2 दिन बाद ही कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट तो आते रहते हैं, हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना है जो मेन है और आपके घरेलू उपयोग में काम आएंगे। जैसे टॉपकॉन हाफ कट बाइफेशियल हो गया, HJT हाफ कट बाइफेशियल हो गया। ऐसे जो सोलर पैनल्स है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। हमारा मतलब सिर्फ इन्हीं से होना चाहिए, क्योंकि यह अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यदि आपको इन दोनों में से कोई भी सोलर पैनल मिल रहा हो तो आप आंख बंद करके उसे लगवा सकते हैं। बाकी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि बेकार के किसी भी गिमिक के चक्कर में ना पड़े और काम की चीज में ही पैसे लगाए। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आपके मेहनत की कमाई सही जगह लगे, ताकि आपका और हमारा रिश्ता लंबे समय तक चलते रहे और आप जब भी मुझे याद करें तब मेरी अच्छी छवि आपके दिमाग में आए, ना कि आप मुझे गालियां दें। अच्छा दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 पॉइंट बहुत शॉर्ट में बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। बाकी इन सब पर डिटेल वीडियो में बना दूंगा। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट आता है कि आपका सोलर पैनल BIS और ALMM अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको 2 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। पहला है N टाइप सोलर पैनल और दूसरा है P टाइप सोलर पैनल। दोस्तों आप अभी के लिए यह जान लीजिए कि आपको N टाइप सोलर पैनल लगवाना है। तीसरा दोस्तों, आपको बाजार में सोलर पैनल के 2 प्रकार मिलेंगे। पहला होगा DCR सोलर पैनल और दूसरा होगा नॉन DCR सोलर पैनल। अभी के लिए आप शॉर्ट में यह जान लीजिए कि DCR सोलर पैनल पर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि DCR सोलर पैनल पूरे मेड इन इंडिया होते हैं। बाकी आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी यह डिपेंड करेगा आपके सोलर प्लांट की कैपेसिटी पर, जिसकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट है BEE स्टार रेटिंग। दोस्तों वैसे तो अभी यह चीज कंपनियों के ऊपर है कि वह अपने सोलर पैनल पर BEE स्टार रेटिंग का स्टिकर लगाए या ना लगाए, क्योंकि सरकार अभी इसे जबरदस्ती नहीं लगवा रही है। लेकिन 2026 के बाद कंपनीज को इसे लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अभी बस सरकार ने ये कह रखा है कि आपकी इच्छा है कि आप लगाओ या ना लगाओ, पर 2026 के बाद उन्हें जबरदस्ती इसे लगाना ही पड़ेगा और उससे आप यह पता कर पाएंगे कि आपका सोलर पैनल कितने स्टार रेटिंग का है, 5 स्टार है या 3 स्टार है या 4 स्टार रेटिंग का है। दोस्तों अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है A ग्रेड सोलर पैनल और B ग्रेड सोलर पैनल। मित्रों यह एक ऐसी चीज है जिसमें दिन दहाड़े आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपका डीलर आपको A ग्रेड सोलर पैनल दे रहा है या B ग्रेड सोलर पैनल दे रहा है। दोस्तों यहाँ तक कि जिसने उस सोलर पैनल को बनाया है वह भी आपको देखकर यह नहीं बता सकता कि कौन सा पैनल A ग्रेड है और कौन सा पैनल B ग्रेड है, क्योंकि मित्रों इसका पता सिर्फ कंपनी को ही होता है, क्योंकि इनके बनने के बाद हर सोलर पैनल की टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग के बाद एक फ्लैशर रिपोर्ट बनकर तैयार होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर सोलर पैनल ने कितने वोल्टेज जनरेट किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई 700 वाट का सोलर पैनल है, तो यदि उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम 700 वाट से ऊपर है तो वह A ग्रेड सोलर पैनल की कैटेगरी में आता है। पर यदि वह 700 वाट से आधा 1 वाट भी कम आता है तो कंपनी उसे B ग्रेड सोलर पैनल में डाल देती है और उसका रेट कंपनी उसी हिसाब से रखती है। इसलिए जो B ग्रेड सोलर पैनल है वह डीलर को सस्ते पड़ते हैं और डीलर आपको यह बात नहीं बताते कि वह B ग्रेड सोलर पैनल लगा रहे हैं। मतलब सेम कंपनी के सेम सोलर पैनल में आपको रेट का फर्क देखने को मिल जाएगा। इसलिए सावधानी रखें कि कहीं रेट कम करके आपको B ग्रेड सोलर पैनल तो नहीं टिकाए जा रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो डीलर से सोलर पैनल की फ्लैशर रिपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई आपको सोलर पैनल की फ्लैशर रिपोर्ट देगा। फिर भी आप मांग कर देख लीजिए, यदि मिल जाती है तो आपके लिए बढ़िया ही है। मित्रों अब तक हमने इस वीडियो में सिर्फ सोलर पैनल के टाइप्स के बारे में जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड। उसके अलावा दोस्तों आपका स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, वह कितनी ऊंचाई पर लगना चाहिए और उसके पिलर्स कौन से मेटल के होने चाहिए। उसके अलावा उसे लगवाने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार हम स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब अभी बाकी है, जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिटेल से सबका जवाब बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए कृपया लाइक जरूर करें और आप लोग नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।